क्या दर्जे मिलते हैं औलाद, क्या सिला मिलता है वालिदैन की खिदमत से। सुलेमान को हर इंसान जानता है कौन थे वो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं और वो ताकत अल्लाह ने दी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवाओं पर हुकूमत किया करते थे, हवाओं पर हुकूमत किया करते थे, जिन्नातों पर वो हुकूमत किया करते थे। जरिंद और परिंद, उड़ने वाले परिंदों को हुक्म फरमा दिया कि यहाँ आओ, तो उनके पास आ जाया करते थे। जो पानियों पर हुकूमत करते हो वो नबी। एक दिन अपने गुलामों को इकट्ठा किया और साथ में जिन्नातों को इकट्ठा किया और कहा कि आज मैं तुम्हें अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा दिखाता हूं, अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा दिखाता हूं। बात तो समझ में आ रही है? जा तो रही है, क्योंकि आप मेरे अपने हो, इसलिए कुछ दिल का दर्द था कि आप तक पहुंच जाए, कोई पैगाम मेरे तक भी पहुंच जाए मेरा, न जाने क्योंकि यही हमारे काम आ जाए। हमारे अमाल ऐसे नहीं, हम कदम कदम पर गुनाह कर बैठते हैं, न जाने यही महफिल है, यही सुनने हमारे हश्र के दिन और कब्र में काम आया। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ जन्नातों और मेरे मानने वालों, मेरे कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा दिखाता हूं। तख्त को बाहर निकाला, तख्त को अपने बाहर निकाला, निकालने के बाद में कहा कि ए हवा, ए हवा मेरे तख्त को लेकर के चल। क्या शान थी अल्लाह अकबर कि ए तख्त, ए हवा मेरे तख्त को बाहर ले, हवा में लेकर के चल। हजरत सुलेमान तख्त पर बैठे हैं और हवा परवास कर कर लेकर के जा रही है। जैसे ही एक वादी आई, एक वादी आई, आने के बाद में हवा से कहा कि ए हवा मेरे तख्त को जमीन पर उतार दो। अब हवा ने तख्त को जमीन पर उतारा, साथ में जिन्नात चल रही है कि हुजूर, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जूतियों को भी निकाल दिया, जूतियों को पैर से निकाल लिया और पैदल चलने लगे। तो जिन्नातों ने कहा कि आका आप पैदल किस लिए और हाथ में जूती किस लिए? तो लोगों से कहा कि लोगों, ये वो शहर है जहां नबियों का सरदार हिजरत कर कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लेकर के आएगा। ये इज्जतों का मकाम है, ये इज्जत वाला शहर है। मुस्तफा के आने से पहले पहले मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, क्योंकि इस शहर की इज्जत करना मुझ पर भी जरूरी है। इसलिए मैं चप्पल खोल करके मदीने मुनव्वरा तक पार जाऊंगा। जैसे ही मदीने मुनव्वरा को पार किया, फिर तख्त को हुक्म दिया कि ए तख्त, ए हवा मेरे तख्त को लेकर के चल। अब फिर वापस सवार हुए, सवार होने के बाद में एक समंदर के पास पहुंचे, एक किनारे पर फिर हवा को हुक्म दिया कि ए हवा मेरे तख्त को बाहर निकाल। और लोगों से कहा और जिन्नातों से कहा कि ए जिन्नातों, देखो समंदर में पानी हुचकोले मार रहा है, हुचकोले मार रहा है। पानी जिस तरीके से कोई चीज टकराती, पानी ऊपर को हुचकोले मार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा देखो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, समंदर है, पानी है, मगर पानी यहाँ हुचकोले मार रहा है। तो अपने जो उनके तावे थे, जिस पर हुकूमत किया करते थे जिन्नातों पर, जिन्नात को हुक्म दिया कि जिन्नात जा देख करके आके समंदर के अंदर ये हुचकोले कहां से उठते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि जिन्नात की ताकत कितनी होती है। वो समंदर के अंदर गया, मगर पता नहीं लगा सका कि पानी में, समंदर के अंदर पानी में हुचकोले कहां से उठते हैं।
बाहर निकला, बोले आका मैं समंदर की तह तक नहीं जा सका। एक और ताकतवर जिन्नात को हुक्म दिया, वो पानी के अंदर उतरा, वो भी देखकर नहीं आ सका। तीसरे जिन्नात को हुक्म दिया, वो भी नहीं जा सका। उनकी उम्मत के एक वली हजरत आसिफ बिन बरकिया, उनको हुक्म मिला। बताते हैं कि वजीर थे उनके वो। एक तारीख में बताया गया कि खालाजाद भाई भी है उनके वो। उनके उम्मत के वली आसिफ बिन बरकिया से कहा कि आसिफ इस समंदर के अंदर देख करके आओ कि पानी में हुचकोले कहां से उठते हैं। जैसे अल्लाह के वली को हुक्म मिला तो कहा कि अल्लाह ये तो पानी है। आप हुक्म फरमाते तो गुलाम आग के अंदर कूद जाए। गुलाम ये तो पानी है आका, अगर आपका हुक्म मिले तो आग के अंदर कूद जाए। जब इतना कहा हजरत आसिफ बिन बरकिया उसी समंदर के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, समंदर में एक महल है। सुभान अल्लाह, आलीशान बिल्डिंग है। वापस बाहर तशरीफ लेकर के आए, कहा कि अल्लाह के नबी समंदर के अंदर पानी कहां से हुचकोले मारता है। मैं बताता हूं कि हुचकोले कहां से मारता है। कि समंदर के अंदर एक बिल्डिंग है, महल है, पानी उससे टकराता है। जब पानी टकराता है तो हुचकोले ऊपर ऊपर मारता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि आसिफ जब तू इतना देख करके आया है, या तो अकेले जाओ या कुछ जिन्नातों को लेकर के जाओ। बोले आका इनकी रसाई वहां तक नहीं है, इनकी रसाई वहां तक नहीं है। हजरत आसिफ बिन बरकिया को वापस हुक्म मिला कि जाओ उस महल को जमीन पर निकाल कर लेकर के आओ। एक पानी से, समंदर से एक महल को वापस निकालना। अल्लाह अकबर। आसिफ बिन बरकिया उस महल को बाहर लाकर यानी कि समंदर के किनारे पर रख देते हैं। देखा कि इसमें कोई दरवाजा नहीं है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की कि परवरदिगार आलम इस महल में जाने के लिए एंट्री कहां से होगी। दरवाजे का पता नहीं है मौला, इसमें दरवाजा तो बना दे। जैसे अल्लाह के नबी ने दुआ की है कि परवरदिगार आलम इस के कमंदरी के गुंबद के अंदर या इस बिल्डिंग के अंदर जाने की एंट्री के लिए दरवाजा तो होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने दुआ की है, अभी दुआ खत्म नहीं की है, इतने में 4 दरवाजे नमूदार होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जैसे ही इसके महल के अंदर एंट्री करते हैं तो देखा कि एक नौजवान इबादत में मशगूल है, सजदे कर रहा है। समंदर के अंदर नबी देखकर परेशान, देखा कि कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, खाने पीने की अशिया भी नहीं है और पानी का नामो निशान भी नहीं है बिल्डिंग के अंदर। नौजवान अपनी इबादत से फारिग हुआ, सलाम और कलाम हुए। जैसे ही सलाम किया, एक अल्लाह के नबी ने नौजवान को सलाम किया। मुसलमानों, ये वकार किसे कहां से मिला? अल्लाह अकबर। एक पैगंबर पूछ रहा है कि तुझे अज़मतें कहां से मिली, इतना बड़ा मकाम तुझे कहां से मिला? तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के नबी, अब इतना कहा अल्लाह के नबी, बोले आप मुझे जानते हो? बोले जिस रब की कुदरत का करिश्मा दिखाने के लिए अपने साथ जिन्नातों को लेकर के आए हो, उसी परवरदिगार आलम ने मुझे बता दिया कि अल्लाह का नबी आने वाला है। उसी परवरदिगार आलम ने मुझे बता दिया कि अल्लाह का नबी आने वाला है। अब नबी पूछते हैं कि नौजवान तू ये बता, तुझे मकाम कैसे मिला, क्यों मिला? उसने कहा कि हुजूर मेरी माँ बुढ़ापे में अंधी हो गई थी,
8 साल तक मैंने उसकी वो खिदमत की है। 8 साल तक वो खिदमत की कि मैंने सारा कारोबार छोड़ दिया, सारे काम बंद कर दिए। 8 साल तक रहकर अपनी माँ की वो खिदमत की, कोई कसर बाकी न रखी। एक दिन मेरी माँ ने आखिरी रात मुझे बुलाया था, रात यानी कि आधी गुजर चुकी थी, मेरे पास बिठा करके कहा कि मेरे बेटे तू इबादत गुजार तो है, इबादत तो किया करता है, मगर आज तू अपनी माँ से कुछ ले ले, आज कुछ पाले माँ से। बोले माँ आज तू अपनी दिलो दिमाग से दे दे, तेरा बेटा लेने के लिए मुंतजिर है। तो दुआ की के परवरदिगार आलम, मेरा बेटा इबादत गुजार तो है, मेरी बड़ी खिदमतें की है, मौला आज मेरे बेटे को वो इज्जतें दे दे, वो मकाम दे दे। मेरा बेटा इबादत गुजार तो है, मगर मेरे बेटे की इबादत को रायगा मत जाने देना। मेरे बेटे को वो जगह अता फरमा कि जहां शैतान भी पर ना मार सके, जहां शैतान भी पर न मार सके। बोले हुजूर 8 साल माँ की खिदमत की, 8 साल के बाद में बाप की खिदमत में लग गया। लोग माओ के हदीसे पाक बहुत पढ़ते हैं, सुनाते हैं, मगर कभी बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये तो सुन लिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर जन्नत का भी दरवाजा हुआ करता है मुसलमान। अगर माँ को खुश कर लिया, बाप को नाराज कर लिया, तब भी जन्नत में एंट्री नहीं, क्योंकि मेरे सरकार फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा तो बाप ही है, जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत रखी है, मगर दरवाजों से तो गुजरना होगा। आज मकान बनाया था ये भाई ने, गेट लगाया, गेट नहीं होता तो हर एक नौजवान नहीं चढ़ सकता दीवार पे, तो पहले हमें दरवाजे को सुधारना होगा। अल्लाह के नबी, बात बहुत लंबी हो रही है, अल्लाह के नबी ने कहा कि और क्या किया? बोले माँ का इंतकाल हो गया, माँ ने दुआएं दी मेरे लिए, अल्लाह ने उन दुआ को कबूल फरमा लिया। पूरी जिंदगी बाप की खिदमत की, उसकी भी आखिरी रात आई, उसने दुआ की कि मौला, इसकी माँ भी दुआ दे करके गई है, मेरा बेटा बड़ा नेक है, परहेजगार है, मौला मेरे बेटे की इबादत को रायगा मत जाने देना, वो मकाम अता फरमा, वो जगह दे इबादत के लिए जहां शैतान भी ना पहुंच सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बताओ तुम कब से इबादत कर रहे हो, कब से इबादत कर रहे हो? बोले मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से इबादत कर रहा हूं। तारीख में आया कि गालिबन 200 साल 200 साल से उसी समंदर के अंदर इबादत कर रहा था। अब मुसलमानों खाने का भी इंतजाम नहीं। हजरत अल्लाह के नबी पूछते हैं जब तुम्हें प्यास लगती है तो पानी तुम्हारे लिए कहां से आया? पानी तो इस महल के अंदर पहुंचा ही नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा ही नहीं। तो वो कहता है कि जब मुझे प्यास लगती है तो इसी में से एक झरना पानी आता है, मैं उससे प्यास को बुझा लेता हूं। और इसमें जब मुझे भूख लगती है तो इसमें एक दरख्त उगता है और फलदार दरख्त था वो। जब मुझे भूख लगी मैंने उस दरख्त के फल को खाया और मेरी भूख सारी खत्म हो गई। तो माँ बाप की दुआ ऐसी हुआ करती है कि जहां जिन्नात ना पहुंच सके तो शैतान भी नहीं पहुंच सकता। मुसलमान